मित्रों, तपस्या भक्ति में वो शक्ति है, असंभव कार्य भी सिद्ध होता है। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहाँ एक शव्या नाम की भक्ति सतवंती नारी रहती थी, जिसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उनके शरीर में अनेक घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। शव्या अपने पति की सदा सेवा ऐसा लग रहती थी। पति की मन में जो इच्छा होती थी उसको अपनी शक्ति अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क पर जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस पर वो आकर्षित हो गया, वशीभूत हो गया। उसका चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। पतिव्रता घर से बाहर आई, निपट से पूछने लगी, नाथ आप उदास क्यों हैं? उसने लंबी सांस लेकर कहा, हे प्रिय, जो कार्य आपसे पूर्ण नहीं होगा उसे कहने में क्या अर्थ? पतिव्रता ने कहा, मैं आपका कार्य अवश्य पूर्ण करूँगी। इस प्रकार बारंबार पूछने पर उसने कहा, अभी अभी इस मार्ग पर एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी, उस पर मेरा मन आसक्त हो गया है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उसका साथ प्राप्त कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उस भक्ति सतवंती नारी ने कहा, प्रभु मैं आपका कार्य अवश्य पूर्ण करूँगी। ये कहकर मन ही मन विचार करके रात के अंतिम पहर में गोबर और झाड़ू लेकर तुरंत चल दी। उस जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली को झाड़ू लगाई और गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने से पहले भय से वह शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आई। इधर यह कार्य वह 3 दिनों तक करती रही। वैश्या ने अपने सेवकों से पूछा, ये कार्य किसने किया? तब सेवकों ने कहा, मुझे नहीं मालूम। रात बीत जाने पर ज्यों ही वह उठी तो देखा एक पतिव्रता ब्राह्मणी ये कार्य कर रही थी। उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, हे पतिव्रते, हे साध्वी, आप मेरे यश क्यों नष्ट कर रही हैं? आप जो वस्तु मांगेंगी मैं दूंगी, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कह रही हूँ। पतिव्रता ने कहा, यदि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसा बोली, मैं अवश्य आपका कार्य पूर्ण करूँगी। वह भक्त सतवंती नारी ने कहा, यदि आप मेरे कोढ़ी पति के साथ एक दिन साथ पा जाए तो मैं अपने को धनी समझूंगी। ऐसा बोली, आप शीघ्र ही जाइए, अपने पति को आधी रात के समय मेरे महल में ले आए। सतवंती नारी घर पहुंची और अपने पति को कंधे पर लेकर रात चल दी। रास्ते में एक बहुत
मांडव्य ऋषि राजा द्वारा सदा प्राप्त एक त्रिशूल पर विद्यमान थे। कोढ़ी का शरीर से स्पर्श हो गया, तुरंत उनकी साधना जग गई और उन्होंने उसको श्राप दे दिया, ये व्यक्ति सूर्योदय पर होने पर जलकर भस्म हो जाएगा। मांडव इतना कहते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। सतवंती पतिव्रता नारी बोली, मैं सूर्योदय ही नहीं होने दूंगी। और इतना कहकर वह अपने पति को अपने घर लौटाई। 3 दिन लगातार सूर्योदय नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आदि देवता व्याकुल हो गए, तुरंत उस सतवंती नारी के पास पहुँचे। कहेंगे, बेटी आप सवेरा सूर्य उदय होने दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तुम्हारा पति भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर सतवंती नारी ने कहा, ठीक है। और सूर्योदय हुआ, वह कोढ़ी जलकर भस्म हो गया। ब्रह्मा जी ने उसको पुनः जीवित कर दिया। ये है सतवंती सत्य की कहानी। ऐसे असंभव कार्य भी भक्ति सिद्ध होता है, क्योंकि जो कर्मशील बनकर जीता उसका वह जीवन सफल बनाता है। जो कर्तव्यनिष्ठ बनकर ही नर इस जग में गौरव पाता है। इस कर्मयोग को तजकर जो विपरीत मार्ग अपनाता है, वह मानो अमृत कलश छोड़ दारुण विष को पी जाता है। मुख से दोहराते ज्ञान सूत्र पर कर्म और कुछ करते हैं। जब इच्छा पूर्ण न हो पाती तब सब जन दुख ही सहते हैं। सद्ज्ञान कर्म भक्ति का जब मधुर मिलन हो जाता है, बन जाता है तब ही मनुष्य देव और स्वर्ग धरा पर आता है। मानव जीवन को धन्य करो, ये भक्ति मार्ग बतलाता है। मिला जन्म सत्कर्म है, ये हमको भान कराता है। श्रद्धा प्रज्ञा भक्ति की मिले बहे त्रिवेणी धार, जो जन इसमें डूबते वे उतरे उस पार। धन्यवाद।